मंत्र और मैं हूँ आपके साथ सरगम पल। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुश दाता सदा सुखी रहो। शायद सुनने में आपको ये बात बहुत छोटी और बहुत मामूली लगे, पर क्या आपको मालूम है कि दिशा का आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आज हम इसी विषय में गुरुदेव से बातचीत करेंगे और आपको दिशा से संबंधित हर वो जानकारी देंगे जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। क्या दिशा बदल सकती है आपके घर का हाल? किस दिशा में क्या करने से सुख समृद्धि आती है? किस दिशा में कुछ काम करने से आपको बचना है? दिशा का वास्तु कैसे बदलेगा आपकी जिंदगी? तो शो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें अपने सवाल हमारी ईमेल आईडी www.gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। बस इसका जिक्र आप हमें मेल करते समय कर दें, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि आप निशुल्क गुरुदेव के संस्थान जाकर अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, आज की शो में हम बात कर रहे हैं दिशा की। लोग अक्सर इसको बहुत छोटा और बहुत मामूली समझते हैं और हम ये समझना शायद नहीं चाहते हैं कि दिशा का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, सोना कहाँ चाहिए, किस दिशा में सोना चाहिए? क्योंकि अक्सर हमें बुरे सपने भी आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं। बिल्कुल जी, इसके अंदर मैं आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो खामखाई बहुत अगर कोई कम समझता है या कम समझा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, इसमें मैं सिंपल तौर पे आपको छोटी सी बातें बताऊंगा। सबसे पहले हमारा सोना और किस दिशा में सोना ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अगर एक रात की नींद पूरी ना हो और सोते हुए जो हमें आराम मिलता है, जिस तरह के विचार सोए पड़े भी दिमाग के अंदर आते हैं, अगर वो स्मूथ ना हो तो हमारा जीवन जो है उसकी दिनचर्या अच्छी ना होने के कारण भी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी मुसीबतें पलती हैं। ठीक है, रात को सोते समय अगर शरीर के अंदर विचलन रहे और साथ ही अपनी मानसिकता में पीछे की तरफ में कुछ ऐसा चलता रहे जो आपको खामखाई परेशान करके रखे, तो ये आपके जीवन के ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसके चलते हुए सुबह उठ करके जो काम करने होते हैं वो भी ढंग से नहीं हो पाते, जो सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं वो अच्छी तरह से डिसीजन नहीं हो पाते, हमारे वार व्यवहार में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। इसीलिए सोने की दिशा तय करना बेइंतहा जरूरी है, और वो है चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। हमें सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि दक्षिण की तरफ सर हो, और दक्षिण की तरफ जब आपका सर होगा तो उत्तर की तरफ पांव होंगे। उसका कारण यह है कि उस वक्त में नथुने आपके बिल्कुल सीधे होते हैं सामने, और उत्तर की दिशा से आने वाली हवाएं जब आपके अंदर जाती है तो वो आपको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिकता और हर तरह से निरोग की वो आप कामना कर सकते हो उस दिशा में सो करके। और उत्तर दिशा की तरफ खास तौर पे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनको पांव करके सोना चाहिए। जो बुजुर्ग बीमार हैं उनको भी कोशिश यही करें कि उत्तर दिशा की तरफ ही वो पांव करके सोएं और दक्षिण दिशा की तरफ उनका सर होए। इससे शरीर के अंदर समझिए बहुत बड़े बदलाव आते हैं, जिससे कि निरोगी काया का भी फल मिलने लगता है, याददाश्त इंप्रूव होती है, बच्चों में सहन शक्ति बढ़ती है और साथ ही याद रखने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, सोने की दिशा किस तरफ होनी चाहिए? दूसरी दिशा होनी चाहिए सोने की कि आप पश्चिम की तरफ सर करें और पूरब की तरफ आपके पांव हो, क्योंकि पूरब की तरफ से भी आने वाली जितनी हवाएं हैं वो जब आपके नथनों से अंदर जाती हैं बेटा, उस वक्त में वो आपको काम करने की ताकत ज्यादा देती हैं,
आपकी आंखें, आपको कॉन्फिडेंस और आपको जीवन चलाने के लिए जितनी भी हिम्मत की जरूरत होती है वो सब देती है। तो इसीलिए जो काम करने वाले लोग हैं, खास तौर पे नौकरी पेशा जो लोग हैं, उन लोगों को खास तौर पे पश्चिम की तरफ में सर और पूरब की तरफ पांव करके सोना चाहिए, जिससे आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जिससे कि आप अपनी काबिलियत को साबित करके वाकई दिखा भी सकें। ज्यादातर नौकरी करने वालों में एक प्रॉब्लम होती है कि वो खुद के डिसीजन नहीं लेते, वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कोई दूसरा ही इसकी जिम्मेवारी उठाए, वो सिर्फ काम करे। और यही उनका सोचना उनको उनके जीवन से अच्छी ऊंचाई से दूर रखता है। और फिर किस्मत को दोष देते हैं कि नहीं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, हमारे लिए ये प्रॉब्लम हुई, हमें कोई देखता नहीं, हमें कोई आगे बढ़ता नहीं। क्योंकि कारण ये कि जब तक आप स्वयं अपने लिए खुद जिम्मेवारियां नहीं पालते और खुद जिम्मेवारी लेकर के डिसीजन नहीं लेते और इनसे अगर आप बचते फिरते हो तो बेटा तरक्की नहीं मिला करती। तरक्की का आधार ही एक है कि अगर आप जिम्मेवारी लेनी सीख गए और अपने डिसीजन लेने सीख गए और तब आपने अपने मालिक को खुश किया, अपने ऑफिसर को खुश किया, तो आपकी तरक्की वाकई में पक्की होती है, क्योंकि आप उसकी नजरों में चढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पश्चिम की तरफ सर करने से हमेशा विचारों के अंदर तीक्ष्णता बनती है, आपको हर चीज के आइडिया आएंगे। और पूरब की हवा, ये जब कॉम्बिनेशन मिलेगा वो आपको स्वस्थ शरीर और हिम्मत प्रदान करेगा, जिससे कि आप इन डिसीजनों को लेकर के अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करके अपनी तरक्की का द्योतक बनाओगे। तो बेटा ये दो दिशाएं हैं जिनके अंदर अगर आप सोते हो तो आपका पूरा जीवन लगभग बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। गुरुदेव, इस विषय पे आपसे चर्चा जारी रखेंगे, कई और सवाल है मेरे मन में, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं गुरुदेव से। संतोष नाम है, कानपुर से जुड़े हुए हमारे साथ। जी संतोष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? और जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं उससे पहले जन्म की तिथि, समय, स्थान इस क्रमांक में बता दीजिए और फिर सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम संतोष है और मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान गुवाहाटी का है और जन्म का समय है सवेरे 10:30 बजे और जन्म तिथि है मेरी 11 फरवरी 1990 का। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जल्द ही विवाह होने वाला है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मुझे कब तक अच्छी नौकरी लग जाएगी, कृपया उपाय बताएं। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 3 प्रॉब्लम बहुत बड़ी हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रहण जो जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, जो गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता है। जब अपने अंदर इरिटेशन लेवल ज्यादा हो तो सामने वाले की बात को समझने की जब आप चेष्टा भी करते हो तो तब भी पूरी तरह से समझ नहीं आती और उससे पहले ही इंसान इरिटेट होकर के गुस्से में आता है। दूसरा, इसी सूर्य और राहु की टक्कर पड़ रही है चंद्रमा को। चंद्रमा मन की शांति और घर के अंदर की सुख शांति के लिए होता है, रुपया पैसा प्रॉपर्टी के लिए होता है। जब इसके ऊपर चोट पड़ती है तो जीवन में कभी ना कभी रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर भी परेशानी बनती है, अपने को नहीं बनी तो अपने माता पिता को भी बनती है। और घर की सुख शांति को लेकर के खराबी के योग बनते हैं और इसके अंदर ज्यादातर ये चांसेस बनते हैं कि बहुत बार तो ऐसे हालात भी देखे गए हैं कि जब जिसमें परिवार अलग अलग रहता है। ठीक है, ये दूसरा योग। तीसरा योग एक और है कि आप मांगलिक हैं और अष्टम भाव के मंगल, और ये जो मंगल है बेटा, ये गुस्से की मात्रा को बढ़ाते हैं। डैडी, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि बहुत ही अच्छी अवस्था के अंदर है तो हमेशा आपका घर उत्तरमुखी या पश्चिम मुखी होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, जब आप घर से निकलते हैं तो कहते हैं पीठ के पीछे आग होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा, पीठ के पीछे आग होनी चाहिए, कहीं और कोनों के अंदर रसोई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप घर से निकलते हो तो राइट हैंड के ऊपर, आजकल तो बहुत ही आसान तरीका हो गया, वो आजकल पानी के झरने मिलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक है, तो वो अपने आप पानी को रोटेट करके चलाते रहते हैं। तो घर से जब आप निकलते हो तो राइट हैंड के ऊपर अगर ये पानी का झरना आप लगा के रखते हो, छोटे छोटे शोपीस, तो बेटा ये बहुत ही उत्तम फल देता है। एक ये। तीसरी बात एक और, पूरी जिंदगी के अंदर बेटा राहु का बहुत बड़ा महत्व है। ये जितना गुरुत्वाकर्षण है ये सारा राहु है, जितनी भी सिग्नल्स हैं वो सारे राहु हैं। हमारे दिमाग के अंदर विचार जो आते हैं सब ग्रहों के मिश्रण से एक सोच बनती है, वो एक सोच को आप राहु बोल सकते हो। ठीक है, और यही राहु कहां पे बैठे होते हैं? ये राहु बैठे होते हैं आपके घर की दहलीज पे।
यानी कि जो आपका मेन एंट्री का दरवाजा है, ठीक है। तो पहले एक कहावत हुआ करती थी, अब शायद बहुत कम लोग इस कहावत को जानते हैं कि घर के भाग दहलीज से ही पता चल जाते हैं। समझ गए? ये कहावत भी इसीलिए बनी थी कि जिस घर का मेन एंट्री यानी कि दरवाजा टूटा फूटा नहीं है, जंग लगा हुआ नहीं है और बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, उस घर के अंदर के लोगों की लिविंग का स्टैंडर्ड भी ऊंचा होगा। और लिविंग स्टैंडर्ड कब ऊंचा होता है? जब आपके पास कमाई अच्छी हो, आपके विचार अच्छे हो, लोग आपको पसंद करते हैं। तो अगर आप अपने विचारों को अच्छा करना चाहते हैं और आपके विचार आपकी कामयाबी के कारक बने और जिंदगी के अंदर, परिवार के अंदर सारी खुशहाली रहे, इसके करने के लिए क्या कुछ उपाय आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? इसके लिए बेटा कई कुछ होता है, लेकिन ये जब हमसे कोई मिलता है तभी ये संभव हो पाता है। कारण ये है कि जन्म कुंडली के अंदर जहां जहां आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह बैठे हैं, हमने सिर्फ वही विवरण भेजा है। उसका तोड़ हम नहीं सोच सकते उस वक्त में, वो मिलकर के ही संभव होता है कि अगर इस तरह की परेशानी है तो क्या किया जाए। जैसे मान लीजिए घर का वास्तु खराब है, आप अपने पैसे रखने की अलमारी नहीं बदल सकते, आप अपनी किचन को नहीं बदल सकते, जिस तरफ में कबाड़ रखने की जगह आप उसे नहीं बदल सकते, तो ऐसे में घर के अंदर परेशानियां तो लगी रहती है ना। तो सबसे पहले आपको अच्छा करना होता है अपना बृहस्पति, ठीक है। और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए सबसे उत्तम क्या है कि उसके चेले को उसके साथ मिला दीजिए। उसका चेला यानी कि केतु, ठीक है। तो केतु के लिए क्या करें? केतु के लिए उसको मिलाने के लिए जो घर का उत्तर दिशा हो, चाहे घर की छत पे, अगर आपके घर में बालकनी वगैरह है या उस तरफ में कोई ऐसी जगह है जो बाहर का, जहां तक हवा भी आती हो बाहर की, ठीक है, या वहां पर कोई खिड़की ही ऐसी हो जो वेंटिलेशन देती है उत्तर दिशा में, आप वहां पर हर बृहस्पतिवार को या फिर हर रोज आप एक आटे का दिया बनाइए। आटे का दिया बना के उसके अंदर तिल का तेल भरिए। तिल का तेल भर के बेटा उसका दीपक डेली आप उस तरफ लगाना शुरू करें और साथ में भोलेनाथ से प्रार्थना करनी शुरू करें कि प्रभु हमारे घर के दुख दलिद्र को दूर करो, हमें कामयाबी दो। तो ये सांझ के वक्त में ये दिया जलाना बहुत जरूरी होता है, सुबह के वक्त में नहीं। अगर सुबह करना चाहते हो तो सूर्य उदय से पहले पहले ही, यानी कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे ही ये दिया जलाया जा सकता है, नहीं तो सांझ के वक्त में। दूसरा, और अगर घर में बीमारी बहुत है, क्लेश बहुत है, आपस में बनती ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम है कि दक्षिण दिशा की तरफ आप थोड़े थोड़े काले पत्थर ला करके आप 9 काले पत्थर ले आइए और उनको वहां पे रखिए। और वहां पर रख के हर रोज पूरे घर के लोग, जो भी निकलेगा सुबह के वक्त में घर से निकलने से पहले या नहाने धोने के बाद, परमात्मा को प्रणाम करने के बाद, थोड़ी सी हल्दी लेकर के उन पत्थरों के ऊपर आप लगा के तब अपने घर से निकलिए। देखिए थोड़े दिनों के अंदर कलेश भी जाता लगेगा, ठीक है। इसके बाद में पूर्व दिशा चलिए। अगर स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है आपके और किसी भी काम में वो अपनी हिम्मत दिखा ही नहीं पा रहे, तो घर की पूर्व दिशा के अंदर उसको तो आपको साफ करना पड़ेगा बेटा। और वहां पर कभी भी काला